हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन दिस सेशन। इस सेशन में हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ढेर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, उसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद एक मेजर टॉपिक है इसी चैप्टर का, क्वांटम नंबर्स, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स छूट गए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और अभी तक जितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा उन सभी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स बनाना भी सीख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सीखने के पहले मैं ये सभी जो छोटे छोटे टॉपिक है उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, एटॉमिक नंबर। Atomic number is the number of unit positive charge. The number of unit positive charge, unit positive charge in nucleus of atom of the elements of the element is called atomic number. Atomic number of that atom. Therefore, atomic number equal to number of positive charge, number of unit positive charge, and that is equal to number of proton, number of proton. It means atomic number is equal to number of protons. Atomic number is equal to number of protons. Next, mass number or atomic mass. इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ए से रिप्रेजेंट, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैं पी से लिखता हूँ, एंड न्यूट्रॉन, इसको एन से लिखता हूँ, न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, is called atomic mass. Therefore, atomic mass A, क्योंकि इसे A से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। और न्यूट्रॉन इक्वल टू A माइनस E, ऐसे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे किसी भी एलिमेंट को आप लेते हैं, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, मान लेते हैं X। तो यहाँ हमने दो चीज पढ़ा, एक एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास। तो इसको ऐसे लिखते हैं Y, यहाँ मान लेते हैं इसको हमने P लिखा। तो ये जो इस एलिमेंट के यहाँ भी लिखा जा सकता है, यहाँ भी लिखा जा सकता है, जो नीचे में होता है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में होता है, उसे यहाँ एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है और ये मास, एटॉमिक मास को बताता है। तो अब देखिएगा, ये एटॉमिक मास को, ये एटॉमिक नंबर को इंडिकेट करता है। ये आपका हो गया एटॉमिक मास, याद रखेंगे आप, एटॉमिक मास, ये हो गया एटॉमिक नंबर, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक मास कहाँ लिखेंगे, एटॉमिक नंबर कहाँ लिखेंगे, तो उसको हमने बताया। जो ऊपर में लिखा जाता है वो एटॉमिक मास होता है, और जो नीचे में लिखते हैं उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
आइसोटोप्स। अब देखिए ये आइसोटोप्स क्या होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, इसको मैं लिख देता हूं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, same elements, same element having same number of protons, but different atomic mass called isotopes। अब जैसे देखिए ये जो आइसोटोप्स है वो एक ही एटम्स के होते हैं, एलिमेंट एक ही एलिमेंट के होते हैं। तो मान लेते हैं हाइड्रोजन लेते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1 1H2 1H3। देखिए तो आप अभी हमने दिखाया था एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ P, यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ लिखते हैं मास नंबर। तो यहाँ देखिए ये सारी क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये क्या है, एटॉमिक वेट है। तो देखिए इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, देखिए द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर सेम है, इनके मास नंबर डिफरेंट है, तो दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। लेकिन ये जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन हो गए 1H1, इसको सिंपली H से दिखाते हैं और इसको कहते हैं प्रोटियम, और इसको D से दिखाते हैं और इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसको T से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। अभी क्या होता है इसमें हाइड्रोजन, ये 3 हो गए इसके आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इसको ड्यूटेरियम को हम लोग हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, हैवी हाइड्रोजन। और ये जो होता है ये ट्रिटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, और इसका जो हाफ लाइफ होता है बहुत शॉर्ट टाइम होता है इसका। तो इसको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, हाफ लाइफ के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये हैवी हाइड्रोजन होता है। आपने पढ़ा होगा वाटर आप जानते होंगे, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, लेकिन इसके जगह पर यदि ऐसा लिख दे D2O, इसको बोलेंगे हैवी हाइड्रोजन। अब ये जो हैवी हाइड्रोजन, इसको तो आप पता है, आपको पीने में यूज करते हैं हम लोग और ढेर सारे वर्क में यूज करते हैं। लेकिन ये जो हैवी हाइड्रोजन है वो एटॉमिक रिएक्टर में यूज होता है, एटॉमिक रिएक्टर। ये क्या करता है एटॉमिक रिएक्टर में क्या करता है, ये एटॉमिक रिएक्टर में क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके स्पीड को वो स्लो डाउन करता है। एटॉमिक रिएक्टर में इट इज यूज्ड to slow down to a speed of न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करता है, इसीलिए, और जो न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करता है उसको बोलते हैं मॉडरेटर। ये मॉडरेटर के फॉर्म में काम करता है। तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थे। और भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन के आइसोटोप्स ऑफ कार्बन।
इसके होते हैं C6, 12, C6, 13, C6, 14। और इनका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल नेम्स नहीं है इनका। आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं C12, C6, इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसलिए ये आइसोटोप्स कहलाएंगे। इसी तरह नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, ये 14, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर 14, तो ये नाइट्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। अब ये जो आइसोटोप्स है ये तो ठीक है, आपने डिफिनेशंस मैंने बताया, आपने उसको समझा, लेकिन इसको इस तरह से तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस पूछने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। कैसे? अब देखिए, इसको दूसरी तरह से भी आइसोटोप्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अब आपने इसी आइसोटोप्स को ले लीजिए, इसी पर या किसी एक पर, जैसे इसी पर ही कंसिडर करते हैं, तो अब देखिए यहाँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखा जाता है, ठीक है, ये मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। चलिए इसमें अब हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने इस आइसोटोप्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी का नंबर हम लोग निकालते हैं। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन भी 7, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट इन न्यूट्रॉन, इसमें माइनस कीजिए, यहाँ भी 7 है। चलिए यहाँ निकालिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 7 है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? वो देखिए, प्रोटॉन भी 7 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 है, ठीक है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट। तो ये जो आइसोटोप्स है उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एटम्स, द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम number of electron and proton but different number of neutrons are called isotopes। ऐसे भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो इस आप यहां से देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आर डिफरेंट बट सॉरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं आइसोटोप्स का। नेक्स्ट, थर्ड मीनिंग आइसोटोप्स का, तो देखिए जो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स का अरेंजमेंट उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया, ठीक है। लेकिन आप देखिए तो एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सारे आइसोटोप्स के सेम है, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, कार्बन का हो, नाइट्रोजन का हो। तो भाई इस आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में सब कहाँ होना चाहिए? एक ही जगह होना चाहिए ना। तो इसको ऐसे भी दिखा है, ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ द एटम्स हैविंग सेम atomic number, as a result of it they should be same placed in the periodic table। हालांकि अभी तक इनके लिए पीरियोडिक टेबल में कोई जगह अभी तक बना ही नहीं है, साइंटिस्टों ने अभी तक दिया ही नहीं है कि आइसोटोप्स को कहाँ रखा जाए। लेकिन जितने भी आइसोटोप्स होंगे, तो यदि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो इन सभी के लिए तो एक ही प्लेस होना चाहिए ना। तो इसे भी कह सकते हैं, इनका जो प्लेस होना चाहिए ये पीरियोडिक टेबल में वो सभी के लिए सेम होना चाहिए। तो ऐसे भी आप आइसोटोप्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं, आइसोबार। आइसोबार जस्ट इसका उल्टा है, इसमें हो जाएंगे द एटम्स हैविंग same atomic weight but different atomic number are called isobar। अब जैसे यहाँ ले लेते हैं नाइट्रोजन कर लेते हैं, नाइट्रोजन 7 ये 14।
अब ये कार्बन में देखिए तो 14 है ना, तो C14 और ये 6 देखिए यहाँ से इसका एटॉमिक वेट सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो दे आर आइसोबार टू ईच अदर, तो ये आइसोबार कहलाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आइसोटोन्स। आइसोटोन, अब ये आइसोटोन्स क्या होते हैं? द एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, the atoms the atoms having same number of neutron called isotones। तब ये एक यहाँ देखिए, यहाँ हमने लिखा है atoms having same atomic weight but different atomic number, ठीक है। अभी यहाँ पर अच्छा, और ये आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में हमने लिखा है एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये क्या होता है, ये डिफरेंट एलिमेंट का होगा, सेम का नहीं होगा, ये कोई भी दो ले सकते हैं, उसमें न्यूट्रॉन केवल सेम होने चाहिए। जैसे देखिए, और हमने बताया क्या न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास नंबर एटॉमिक वेट इक्वल टू p प्लस n, तो n इक्वल टू a माइनस p। अब देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, किसमें एटॉमिक नंबर सेम है, तो देखिए आप यहाँ से 14 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तो 7 आएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 7। इधर देखिए तो 13 में से 6 को माइनस कर दीजिए, सेम होगा। तो ये और ये दोनों आइसोटोन्स हो जाएंगे। जैसे आप देखिए C16 यहाँ 13 और N7 यहाँ 14। अब इसमें निकाल लीजिए न्यूट्रॉन इक्वल टू 13 माइनस 6 814 हो जाएगा ना। हाँ तो यहाँ 14 814 हो गया, तो इसमें 8 हो गया ना, 14 में से 7 गया तो 7 बचेंगे, तो 713, ठीक है। यहाँ बच गए 7 और इसमें भी कितने बच गए 7, न्यूट्रॉन सेम है, यानी आइसोटोन्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वैसे सारी स्पीसीज, वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कैटायन एनायन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, आयन हो, एटम्स हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। जैसे आप किसी भी को देख सकते हैं, जैसे N2, इसमें कितना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो प्रोटॉन होते हैं 7 2 जा 14 हो गए इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। और किसी में भी दे सकते हैं जिसमें कि 14 इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी दूसरे आइटम्स हो। अब जैसे मान लेते हैं CO ले लीजिए, CO कार्बन में कितने हो गए 6, इसमें कितने हैं 8, टोटल जोड़ दीजिए 14, यानी ये दोनों क्या होते हैं N2 और CO, बोथ आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोडाइफर। ये क्या होते हैं? देखिए ये जो आइसोडाइफर होते हैं, जिसमें क्या होते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो डिफरेंस होता है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का डिफरेंस यदि सेम हो जाए तो उसको आइसोडाइफर कहेंगे। यह हो जाएगा स्पीसीज having same difference in neutron, same difference of neutron minus proton, तो जिसमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन
कि डिफरेंट सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आइसोडाइफर कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए इसके एग्जांपल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी ये दोनों के आइसोटोप्स हम लोग ले लेंगे नाइट्रोजन का। तो एक का लेते हैं 15, इसका 15 ले लीजिए और इसका 17 ले लीजिए। इसका 8 होता है, इसका 7 होता है। तब देखिए ये प्रोटॉन है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो इसमें n कितने हो गए, तो n इक्वल टू कितने हो गए, देखिए 15 में से 7 गया 8, यहाँ कितने हो गए, 17 में से 8 गए 9, तो यहाँ पर ये p कितने हो गए 7, यहाँ p कितने हैं 8। चलिए तो n माइनस p कितने हो गए, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे ना, तो 8 में से 7 चला गया, तो कितने बच गए 1। तो इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, नीचे में कहीं जगह नहीं है, इसके लिए मैं दिखा देता हूँ। तो इसके लिए n माइनस पी कितने हो गए 1, इसके लिए भी n माइनस पी कितने हो गए 1। तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो कितना सेम है, और जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे। आपने क्या क्या पढ़ा, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, एलिमेंट में यदि लिखा जाए तो उसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो बार, आइसोटोन, आइसो न्यूट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर, ये सारे आपने इसमें सीखा। तो ये बहुत ही ये छोटा सा टॉपिक था। कुछ बच्चों ने भी क्वेश्चंस किया था कि सर ये क्या है, तो मैंने सोचा मैं ये छोटा सा टॉपिक भी है, ऐसे भी मैं पढ़ा देता इसको, आज पढ़ाने वाला ही था, या मैं इसके जगह पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स मैं कराता। तो चलिए इसको एक खत्म हो गया, अगले क्लास में हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं अब तक का उस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक्स टू ऑल।